फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सहूलत फराहम करने की बजाय ख्वार करने लगे। ईद करीब यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। शहरी शदीद गर्मी में लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सहूलियात फ्राहम करने की बजाय ख्वार करने लगे हैं। ईद करीब यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। शहरी शदीद गर्मी में लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सहूलत फराहम करने की बजाय ख्वार करने लगे। ईद करीब यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश। इसी बारे में जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा इस बारे में। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो शहरियों को सहूलियात करने में नाकाम है। यहाँ पर खवातीन की तादाद जो सुबह से या खरीदने आई हुई हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगी हैं। यहाँ पर पंखे का इंतजाम है, ना ही पानी का इंतजाम है। और जो खवातीन, उनका ये भी कहना था कि बड़ी मुश्किल से 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में लगने के बाद उनको 1 किलो घी जो है वो मैसर आता है। ईद करीब है और ईद कुर्बा के लिए मसाला जात जो होते हैं या दूसरी जो अशिया हैं वो खरीदना ज़रूरी होती हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स वो वाहिद जगह है जहाँ से उन्हें ये अशिया जो हैं वो सस्ते दामों मिल रही हैं। लेकिन जो यहाँ पर सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर है और शहरी जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूस तौर पर जो खवातीन हैं वो यहाँ पर गर्मी में वो खार हो रही हैं और पंखे के इंतजाम नहीं है, हवा नहीं, हब्स के इस माहौल में वो यहाँ पर लाइनों में खड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ जो मर्द हजरात है वो भी यहाँ पर हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो कतारों में लगी हुई है और सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ईद है। लेकिन वो भी यहाँ पर खार हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे पूछता हूँ, उनसे जानता हूँ इस हवाले से। जी बताइएगा, आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी आपको कोई चीज़ मिली है या अभी आप लाइन में ही हैं? जी सुबह 7 बजे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। स्टोर बंद ਸੀਗਾ, स्टोर ਆ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਵਾਸਤੇ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਘਿਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ जाओ ਇੱਥੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ना वो ये हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है। आप बताइए खाला, कब से यहाँ पर खड़ी? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ। ये आप क्या लेने के लिए आई हुई थी वैसे? ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। अभी तक कोई चीज नहीं मिली? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਆ ਸੁਬਹ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਬਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਜੀਦਾ 3-4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੁਬਹ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਭੰਨੀ ਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਰਹੀ ਆ। जो शहरी है वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि सुबह से और खसूसी तौर पर यहाँ पर मौजूद, उनका भी यही कहना है कि सुबह से कतारों में लगे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ की इंतजामिया, जो मुंतजमीन है वो बिल्कुल भी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। ईद करीब है तो ईद के लिए है वो निहायत अहम होती है। लेकिन यहाँ पर जो फैसलाबाद के पेशतर यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ का हाल ये है कि आवाम को पूरी तरह से खार किया जा रहा है। बैठने की जगह जो है वो तो कतन है ही नहीं और जो लाइनों में एक लंबी कतारें लगी हुई हैं दोनों साइड से, मर्द हजरात की और खवातीन हजरात की। खवातीन की भी तो उनको भी जलील किया जा रहा है, खार किया जा रहा है। खवातीन जो है उनका ख्याल रखा जाता है किसी भी माशरे में, लेकिन यहाँ पर जो खवातीन है वो शदीद उनको खारी का सामना करना पड़ रहा है। और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ। यूटिलिटी स्टोर 9:30 बजे 10 बजे खुला है, लेकिन कोई चीज़ अंदर है। आटा मिलता है तो चीनी नहीं मिलती, चीनी मिलती है तो घी नहीं मिलता। सुबह से अब जाके घी आया है, आटा ख़त्म हो गया। अगर एक दूसरी मैसर नहीं होनी, बिल्कुल एक चीज़ मैसर होती है, अगर चीनी मिल गई है तो घी नहीं मिलेगा और अगर घी मिल गया तो चीनी। शहरी परेशानी का शिकार है। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चनियोट यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया सार्फिन को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो गई। पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोरों को सस्ता आटा देना बंद कर दिया।
25 रोज से सस्ता आटा नहीं मिल रहा, ईद सर पर आ गई शहरियों की दुहाई। चनियोट यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया सार्फिन को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो गई। पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोरों को सस्ता आटा देना भी बंद कर दिया। 25 रोज से सस्ता आटा नहीं मिल रहा, ईद सर पर आ गई शहरियों की दुहाई। इसी बारे में जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर अजब सी सूरत हाल है। कल ईद का रोज़ है और आज यूटिलिटी स्टोरों पर कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं है। ना तो सस्ता 300 रुपये फ़ी किलो वाला घी मौजूद है और पिछले 25 रोज से सस्ता आटा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से जो दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं, जो सार्फिन हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे बेशतर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी और आटा और दीगर चीज़ें खरीदने आए हैं और उनका कहना है कि कल ईद है और अभी तक सामान जो है वो उन्हें नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं, सानू 500 ਤੇ 80 रुपए बाहर लोकल घिओ विकदा पिया जी। यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਘੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ यूटिलिटी स्टोर ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਵਰਤਨ, इतना जुल्म ना करें। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? सस्ता घी मिल रहा है, आटा मिल रहा है, कोई चीज़? मैं गफुराबाद से आया हूँ। मैं 4 स्टोर फिर के आया हूँ, किसी पासे से ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। 300 रुपये घी तो बिल्कुल भी नहीं ना मिल रहा है। हम 600 रुपये किलो ले रहे हैं, गरीब बंदा किधर जाए। तो सारे स्टोर पे फिर के मैं आ गया हूँ, किसी पासे से ना आटा मिल रहा है ना चीनी ना घी। बिल्कुल इसी तरह और भी शहरी मौजूद हैं। हाँ जी, घी मिला है आपको? नहीं भाई, नहीं मिला। चीनी भी नहीं मिली, आटा भी नहीं मिला। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो परेशान नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से ना तो सस्ता घी मिल रहा है, ना चीनी और ना ही आटा मिल रहा है। क्या कहेंगे जी? जब भी हम लोग आते हैं आटा मिलता नहीं, चीनी मिलती नहीं। परसों ईद है, हाँ आप बताएं हम लोग क्या करें। परसों ईद है, हाँ सब लोगों ने चीज़ मिल नहीं रही। घी इस्तेमाल करते हैं, घी आ नहीं। कहाँ से आए हैं, कोई चीज़ मिली? हम आए हैं मतलब माता प्लाट जंग रोड से आए हैं, घी लेने के लिए आए हैं। घी भी नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा और परसों ईद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर से जाएं। घी इतना महंगा है कि 600 रुपये किलो। हुकूमत बिल्कुल जी, ख़रीदार जो है वो परेशान है और ख़वातीन भी यहाँ पर ज़लील व ख्वार हो रही हैं और उनका कहना है यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें फिर महंगे दामों पर मार्केट का रुख करना पड़ेगा। जेबें जो है वो खाली हैं। अगर घी की कीमत जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर कम है, तकरीबन हाफ रेट का जो ओपन मार्केट में 550 रुपये फ़ी केजी घी मिल रहा है, इसी तरह 300 रुपये का रेट है, लेकिन चीज़ें जो है वो दस्तियाब नहीं है और हुकूमत से वो मुतालबा कर रहे हैं कि अब तो सिर्फ ईद में एक रोज़ बाकी रह गया। खुदा बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि झंग में ईद उल अजहा के हवाले से लारी अड्डों से परदेसियों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफा हो गया है। झंग में ईद उल अजहा के हवाले से लारी अड्डे से परदेसियों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लारी अड्डे में मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए भी कोई इकदाम नहीं किए जा सके। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस माली नुकसान का सामना है, जबकि सहूलियात की अदम फराहमी पर भी शहरियों की जानिब से शिकायत मामूल बन गई हैं। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि फौरी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम मुमकिन किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। और अब आपको बताएं कि ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। मुसाफिरों का कहना है कि कई महीनों बाद घर जाने की खुशी और ईद प्यारों के साथ मनाने की खुशी का मजा दोबारा हो जाएगा और ईद अपने प्यारों के साथ मनाने में ही मजा आता है। हम अपने शहर पहुंचकर कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करेंगे। ट्रेनें लेट होने से परदेसी ख्वार होने लगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कहते हैं कल से बैठे हैं मगर अभी तक ट्रेन नहीं आई। ईद कुर्बान अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर मुसाफिरों का रश लग गया। मुसाफिरों का कहना है कि ईद के दिनों में भी किराए कम नहीं किए गए और ट्रेनें बहुत देर से पहुंच रही हैं। कल से बैठे हैं लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई, जबकि दूसरी जानिब मुसाफिरों का कहना था कि खुशी इस बात की है कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं। मीठी ईद हो या ईद कुर्बान, खवातीन बनाव सिंगार ना करें, ये कैसे मुमकिन है?
चूड़ियां खवातीन का रिवायती शौक है जिनके बगैर तो ईद का रंग ही फीका रह जाता है। मीठी ईद हो या ईद कुर्बान, खवातीन बनाव सिंगार ना करें, ये कैसे मुमकिन है? चूड़ियां खवातीन का रिवायती शौक है जिनके बगैर तो ईद का रंग फीका ही रह जाता है। इसी बारे में जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ख़वातीन की चूड़ियों पर खसूसी तवज्जो। चूड़ियों के बगैर तो ख़वातीन की ईद की शॉपिंग ही अधूरी। ख़वातीन कहती हैं हम जितना मर्जी तैयार हो जाएं लेकिन चूड़ियां जब तक ना पहने तो ईद जो है उसका रवायती मज़ा नहीं आता। ये एक रवायती चीज़ जो है वो चलती आ रही है सदियों से। ख़वातीन का एक शौक़ है, वो चूड़ियाँ जब तक नहीं पहनती उन्हें मज़ा नहीं आता। डिफरेंट कलर की डिफरेंट तरह की वो चूड़ियाँ पहनती है, मैचिंग में लेती है। हमारे पास कुछ ख़वातीन मौजूद है जिनका रश लगा हुआ, वो चूड़ियाँ खरीदेंगे। ये इनसे पूछते हैं कि इनका क्या शौक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, चूड़ियाँ एक रिवायती चीज़ है, इसके बगैर इसका मज़ा ही नहीं आता। चाहे जितने मर्जी मैचिंग जूते ले लो, कपड़े ले लो, लेकिन जब तक ईद की चूड़ियाँ ना पहनो मैचिंग, तब तक इसका मज़ा ही नहीं आता है। खासकर चूड़ियाँ खनक ईद ऐसे लगती ही नहीं है खनक के बगैर ईद, खासकर मैचिंग चूड़ियाँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद जो है जितनी मर्जी अच्छी सेलिब्रेट करें, जितना मर्जी सज लें संवर लें, जब तक आप चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे, चूड़ियों की जो छन होगी वो नहीं होगी, आपकी ईद जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। मेरे पास एक और ख़वातीन मौजूद है जो चूड़ियाँ खरीदेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइए। चूड़ियों के बगैर तो मेरा ख्याल लेडीज़ की ईद नहीं हो सकती है। चूड़ियाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी होती है औरतों की, कि मैचिंग सूट है तो जूते तो बाद में नज़र जाएगी, पहले तो चूड़ियों पे नज़र जाती है ना। सबको यही होता है कि मैचिंग चूड़ियाँ हों हमारी, और हस्बैंड की भी फरमाइश होती है कि चूड़ियाँ जो हैं, आपको पता है चूड़ियों की खनक जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो इसलिए चूड़ियाँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है चूड़ियों के बगैर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद की तैयारियों में जो है चूड़ियाँ वो इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है कि जो ये शादीशुदा ख़वातीन है, इनके हस्बैंड की भी पहली प्रायोरिटी होती है कि ये जो है पहले चूड़ियाँ जो है वो अच्छी सी मैचिंग की होनी चाहिए, जूते वगैरह हर चीज़ जो बाद में आती है। जो चूड़ियों की छन है वो इतनी पसंद की जाती है। जी बहुत शुक्रिया खिलजा, हमें अपडेट कर रही थी। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद ईद की शॉपिंग के लिए खवातीन ने जुमा बाजार का रुख कर लिया है। कपड़े, जूते या फिर ज्वेलरी की दुकानें सब ही खवातीन की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। खवातीन कहती हैं ईद की शॉपिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, ईद की आमद है। ईद में जो है सिर्फ एक दिन बाकी है, और जहां आज जुम्मे की छुट्टी है तो जिस वजह से शहर की तमाम दुकानें बंद है, तो यहीं पे जुम्मा बाजार जो है फैसलाबाद में लगाया गया है, जिस जुम्मा बाजार के अंदर तमाम वैरायटीज़ जो है मौजूद है, जहां पे खवातीन आके अपनी शॉपिंग कर सकती है, जिसमें कपड़े और इसके साथ साथ ज्वेलरी और खूबसूरत जूतियों के डिज़ाइन जो है वो भी मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बाजार तो सारे बंद है लेकिन जुम्मा बाजार जो लगा है यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी है। आपकी शॉपिंग कितनी रह गई है? अभी तो शुरू की है शॉपिंग। यहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं तो चीज़ों का रेट भी सही होता है। बाकी तो सब बाज़ार बंद है, जुमा के दिन सारे बाज़ार बंद होते हैं, यही बाज़ार खुला हुआ है, तो हमें नज़दीक भी यही लगा है, फिर हम इधर ही शॉपिंग करने आते हैं। बिल्कुल, इधर ही शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि घर के नज़दीक भी है और ईद में जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया है। यहाँ पे और भी एक लड़की मौजूद है, उससे बात करते हैं। बताओ, ईद की शॉपिंग कितनी रह गई है? थोड़ी सी रह गई है बस, अब ज्वेलरी रह गई है। मतलब यहाँ पर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी उनकी बहुत अच्छी है। और ड्रेसेस ले लिए पसंद के? जी, वो भी ले लिए हैं। ड्रेसेस ले लिए हैं पसंद के। उसके साथ का ये भी कहना है कि कंपटीशन जो है वो ईद पे ज़्यादा होता है, तो खवातीन जो है खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए और लगने के लिए जो है बाज़ारों का रुख रखती हैं ताकि अच्छे अच्छे ड्रेसेस और उसके साथ खरीदारी में मसरूफ है। मरियम अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और FWMC में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए, जबकि शिकायत पर 30 मिनट में आलाइशें उठाने की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर मुलाजिमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस और FWMC में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जबकि शिकायत पर 30 मिनट में आलाइशें उठाने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी बारे में जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम छुट्टियां मनसूख होंगी, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर समेत एक कंप्लेंट सेल भी बनाया गया है, कंट्रोल रूम भी बनाया गया, ताकि लोगों के जितने भी एलाइशों के हवाले से मसले हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, बिलाल साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद ईद उल अज़हा जो है वो वारिद हो रही है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये सादत की बात होती है। और हमारा फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है कि सिटी बहुत बड़ा है, पंजाब का दूसरा बड़ा सिटी है, उस सिलसिले में कुछ इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं। हमारे प्लानिंग जो कंटीजेंसी है वो मुकम्मल हो गई है, हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो सारा इन ऑर्डर हो गया है, रिपेयर मेंटेनेंस की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। जो अमला है उसका मोराल बड़ा हाई है, वो सारा का सारा मुस्तैद है अपने काम के लिए
और जितनी भी प्लानिंग थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हायरिंग करनी थी मशीनरी की वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंट्रोल रूम हमारा एस्टेब्लिश हो चुका। इस दफ़ा ख़ास तौर पे हमने 2 कंट्रोल रूम बनाए। एक जो हमारा 1139 वाला कंट्रोल रूम है जिसके ऊपर हमने 16 लाइनें जो एक्टिव कर दी हैं ताकि पब्लिक को किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए, वो कॉल करें और हम वहाँ पे उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकें। और इसमें मैं बार बार कमिट ये कर रहा हूँ कि हमने इंशाल्लाह जब कंप्लेन आएगी या रिपोर्ट आएगी कि फ़लाँ जगह पर अलाइश पड़ी हुई, हमने आधे घंटे के अंदर उसको रिमूव करना है। दिस इज़ आवर टारगेट। और दूसरा हमने कंट्रोल रूम बनाया वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाया है उनकी सरबराही के अंदर, तो ताकि वहाँ पे भी मॉनिटर हो सके। इसमें ख़ास बात ये होगी कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, वो भी इसको विज़िट करेंगे। मीडिया के लिए भी ओपन फोरम है कि वो आए और इसको विज़िट करे ताकि हमारी जो कंप्लाइंस स्टेटस है, हमारी जो स्ट्रेटजी है और हमारी एजिलिटी है, इंशाल्लाह उसको जो है वो व्यू करें। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ऑपरेशन हमारा बड़ा कामयाब रहेगा और हम 3 दिन के अंदर रोज़ाना की बेसिस पे पूरे शहर को इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। अमला मेरे साथ है, मैं खुद एक वर्कर की हैसियत से इंशाल्लाह काम करूंगा, फील्ड के अंदर बाहर निकलूंगा, तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। प्लान किया गया कि आधे घंटे में जो रिस्पॉन्ड टाइम होगा वो कोई भी अलाइश उठाने के हवाले से होगा, और इसी तरह से जो कंट्रोल रूम में। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि झंग में आलाइशें मौसर अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग के इंतजाम जारी हैं। सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग उस्मान गोंदल ने शहरियों में पॉलीथीन बैग्स तकसीम किए। शहरियों को आलाइशें बैग्स में डालकर घरों से बाहर रखने की हिदायत जारी की गई है। झंग में आलाइशें मौसर अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग के इंतजाम जारी। सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग उस्मान गोंदल ने शहरियों में पॉलीथीन बैग्स भी तकसीम किए। शहरियों को आलाइशें बैग्स में डालकर घरों से बाहर रखने की हिदायत की गई है। बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल ही ज़िले इंतज़ामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई सुथराई के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे साथ सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद उस्मान गोंदल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ईद उल अज़हा पर इन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं। सर बताइएगा, शहर की सफाई के हवाले से कैसी तैयारियाँ हैं आपकी जानिब से? हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, जैसे हमने फोकस किया है ईदगाहें, मसाजिद और मेन रोड्स, और इवन जो एक स्पेशल कैंपेन हमने स्टार्ट की है कि जो अंदरूनी मोहल्ला जात है वहाँ पे भी हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं, और हमने मशीनरी भी अपनी इंक्रीज़ की है उनको रिमूव करने के लिए। और दूसरा हमारा फोकस है ईद वाला दिन। ईद वाले दिन के हिसाब से हमने अलाइशें उठाने के लिए ये आज डिस्ट्रीब्यूशन की है पॉलीथीन बैग्स की। ये हमारे मेट्स और हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं मसाजिद के ज़रिए भी लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसके अलावा खुद जाके घर घर जाके ये पॉलीथीन बैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसी तरह हम इनकी कलेक्शन करेंगे, और कलेक्शन करके हम फाइनल जो हमने वो बनाई है, ट्रेंच बनाई है, एक गड़ा खोदा है, वहाँ पे ये सारी अलाइशें दबा देंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारी जानिब से तमाम तर इकदाम लिए गए हैं। 20,000 से ज़ायद पॉलीथीन बैग तकसीम किए गए हैं। इसी के साथ सैनिटरी वर्कर में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के अस्पतालों की पार्किंग भी गैर महफूज हो गई है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। डॉक्टरों की गाड़ियों से भी बैटरियां चोरी होने लगी हैं। फैसलाबाद में अस्पतालों की पार्किंग गैर महफूज हो गई, जिसके सबब पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी होने और गाड़ियों के आए रोज होने वाले नुकसानात से मरीज, तीमारदार और अस्पताल अमला भी परेशान है। डॉक्टरों का कहना है कि 3-4 माह से पार्किंग में गाड़ियों का बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ी से बोनेट खोलकर बैटरियां निकाल ली जाती हैं। इसके अलावा शीशे तोड़कर अंदर से कीमती सामान भी निकाल लिया जाता है और बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल भी निकाला जाता है, जिसके सबब बार बार आकर मोटरसाइकिल देखना पड़ती है। डॉक्टर इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एलाइड अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टरों की गाड़ियों का टोकन नंबर जारी किया हुआ है। इन गाड़ियों का नुकसान हो रहा है जो पार्किंग हदूद से बाहर खड़ी होती हैं। इस मसले पर पुलिस इंतजामिया से रुजू किया है, जल्द इंतजामात बेहतर हो जाएंगे। और अब आपको बताएं कि FBR हेडक्वार्टर का दफातर में एक ही जोन में लंबे अरसे से तैनात अफसरान और मुलाजिमीन पर इजहार बरहमी। 3 साल या इससे ज्यादा अरसे से एक ही जगह पर तैनात मुलाजिमीन के फौरी तबादलों का हुक्म जारी हो गया है। सेक्रेटरी बजट आसिफ रफीक ने महकमाना इस्तिताह कार में बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, FBR हेडक्वार्टर का दफातर में एक ही जोन में लंबे अरसे से तैनात अफसरान और मुलाजमीन पर इजहार बरहमी। 3 साल या उससे ज्यादा अरसे से एक ही जगह पर तैनात मुलाजमीन के
फौरी तबादलों का हुक्म। सेक्रेटरी बजट आसिफ रफीक ने महकमाना इस्तेदाद कार में बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे, उमैर अजमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, एफबीआर में अफसरान और मुलाजमीन के तीन साल से ज़ायद अरसा पर एक ही सीट पर तैनात रहने का मामला सामने आया है, जिस पर एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। और इस हवाले से सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट मोहम्मद आसिफ रफीक की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं तमाम मतहत दफातर को कि ऐसे वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि अरसाए 3 साल या उससे ज़ायद अरसे से एक ही सीट पर या एक ही जोन में तैनात हैं, तो उनकी फौरी तौर पर ट्रांसफ़र की जाए। सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक कोई भी मुलाजिम जो है वो 3 साल या उससे ज़ायद अरसे तक 3 साल से ज़ायद अरसे पर एक ही जगह पे तैनात नहीं रह सकता या एक ही सर्कल में ड्यूटी नहीं कर सकता, जिस पर सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट की जानिब से मतहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे मुलाजमीन जो कि 3 साल से एक ही सीट पर मौजूद हैं या एक ही जोन में मौजूद हैं, तो उनको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए और 31 जुलाई तक ऐसी वो तमाम ट्रांसफ़र जो है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जुलाई आम तक उन तबादलों की रिपोर्ट जो है वो। जी बहुत शुक्रिया उमैर, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में एग्री टूरिज्म की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। साबिक सदर राना सिकंदर आजम ने मेंबरशिप बढ़ाते हुए कमेटी को मजबूत करने और अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने का मशवरा दिया। मजीद जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा इस बारे में। एग्री टूरिज्म की कायमा कमेटी का इजलास फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर लाइजोन की जो कायमा कमेटी है उनके साथ इनका इजलास मुनक्किद हुआ। इस मुश्तरका इजलास में ख़ास तौर पर मेंबर के हवाले से गुफ्तगू की गई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की लाइजोन कमेटी का बेड़ा राना सिकंदर आजम ने उठा रखा है, जो कि साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनकी जानिब से मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फैसलाबाद का हर ताजर जब फैसलाबाद चैम्बर का मेंबर होगा तो उसकी बराह रास्त नुमाइंदगी जो है वो आला ऐवानों में होगी और हुकूमत के साथ होगी। वो यानी कि बराह रास्त अपने मसाइल हुकूमत के सामने रख सकेगा। राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, एक ताजिर जिसने चैम्बर की मेंबरशिप नहीं ली, उसके साथ टैक्सेस के मसाइल हैं, उसके साथ PHA के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ जो है हुकूमत तक नहीं पहुँचा सकता। अगर वो चैम्बर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी आवाज़ डायरेक्ट जो है वो हुकूमत तक पहुँचती है। क्या कहेंगे, इसके क्या फ़वाइद हैं? जी भट्ट साहब, आपने अपने इंट्रो में सारी वो बात जो मैंने कहनी है वो कह भी दी है। यही वो फ़ायदे हैं जो हर बंदे को मिलते हैं। अब हमारा जो एग्री टूरिज़म की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसे खालिद शाह साहब हेड करते हैं, तो उसके 2 पार्ट हैं। एक है कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग, जिस तरह मुख्तलिफ नर्सरियाँ हैं और किचन गार्डनिंग का जो काम करते हैं वो हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो टूरिज़म से वाबस्ता हैं। तो ये साल में फैसलाबाद चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी 3-4 टूरिज़म के बाकायदा मेले मुनक्किद करते हैं। बहुत शुक्रिया शहराज, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि चेन्नूर में जानवरों की खरीदारी बढ़ी तो लैम्पी स्किन बीमारी का खतरा भी बढ़ गया। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मवेशी मंडियों में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फर्जदान इस्लाम जहां मवेशी मंडी पहुंच रहे हैं, तो वही महकमा लाइव स्टॉक चेन्नूर की जानब से जो है इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। और आज लंबी स्किन के हवाले से बात की जाए तो हुकूमती हिदायत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें ADC जी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक चेन्नूर डॉक्टर यूजीन सुहेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ADC जी अल्ताफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि लंपी स्किन एक जो है वो बढ़ती हुई फैलती हुई बीमारी है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, और क्या कहते हैं आज के सेमिनार के बारे? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है, अभी हम इस वक्त चिन्नौर जो है वो मवेशी मंडी में खड़े हुए हैं। इस पे लाइफ स्टॉक वालों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनका अमला जो है वो 24/7 यहाँ काम कर रहा है। डॉक्टर यूजीन ने जो अभी सेमिनार हुआ आगाही के लिए, उसमें बड़ा कैटेगोरिकल बताया कि सरकार ने वैक्सीनेशन के हवाले से सफिशेंट हमारे पास अवेलेबल है। फिर ये बताया कि अगर किसी को ये मतलब नॉन वैक्सीनेटेड अगर किसी के पास कोई एनिमल है तो बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें अपडेट कर रहे थे।